नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज आप लोगों के बीच पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 जो अपकमिंग वैकेंसी है जून में जिसे आने की संभावना है, उसी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग अगर हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट का टीजीटी हो, पीजीटी हो, ईएमआरएस हो, केवीएस हो, सभी के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग व्याकरण के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित जो एमसीक्यू पूछे गए हैं, जो पूछे जाने की संभावना है, उसको भी देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस एमसीक्यू में कितना आपका सही होता है कमेंट करके बताइएगा। बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं दिया है, तो अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं या 9 to 10 का या 12 का, सभी के लिए जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही अगर क्वालिफाई पेपर का कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रत्यय के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले उपसर्ग करवाया गया था और उससे पहले जो है संधि, समास, शब्द, क्रिया, ये सब टॉपिक जो है करवाया जा चुका है। तो हम लोग इसी प्रकार छोटे छोटे टॉपिक को देखते चले जाएंगे और व्याकरण का लगभग सभी टॉपिक खत्म होता चला जाएगा। आधा टॉपिक तो लगभग खत्म हो गया है, 10-12 टॉपिक और बचे हैं, उसको हम लोग देखते चले जाएंगे। ये 52वां लेक्चर है। इससे पहले 1 से 51 तक करवाया जा चुका है, जिसमें 1 से 40 तक जो है हिंदी साहित्य है और 41 से 51 तक जो है वो व्याकरण के टॉपिक हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही जो प्रीवियस सेट करवाया गया है, प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहाँ देख सकते हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एमसीक्यू को बनाइएगा, यानी पॉइंट पहले देखना है और एमसीक्यू को बनाना है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए पेमेंट और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और नोट्स रहेंगे। और ए स्टेट के लिए इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है। इधर से हम नोट्स और प्रैक्टिस सेट भेजेंगे, जिसको आप पढ़िएगा, आपका स्टेट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका तैयारी हो जाएगा संपूर्ण हिंदी का। आप लोग व्याकरण के पुस्तक रखें तो कोई बात नहीं रखे हैं तो एक व्याकरण के कोई भी प्रकाशन का पुस्तक खरीद लीजिएगा। वासुदेव नंदन का अच्छा होता है, जिसका वीडियो के टैग में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से देख सकते हैं, दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी जंक्शन आपकी मंगल कामना करता है, शुभकामना करता है। हिंदी जंक्शन के माध्यम से बहुत से बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं और एमसीक्यू को देखते हैं। देखिए, हाँ दिया हुआ है प्रत्यय, यानी प्रत्यय के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले उपसर्ग को देखे हैं और कुछ जो वीडियो है उसमें इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है, डबिंग हो गया है। तो आप लोग जब वीडियो स्टार्ट कीजिए, अगर इंग्लिश देता है तो कॉर्नर में एक सेटिंग का ऑप्शन है, वहाँ से जाकर के भाषा बदलने का विकल्प है, उसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ओरिजिनल वॉइस कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। वो जो है ऊपर से ही डिफ़ॉल्ट था, जिसके कारण हो गया था, तो उसको आप करके देख सकते हैं। अब देखिए, हम लोग प्रत्यय को समझते हैं। धातु या मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ बात निकल कर आ गई
कि धातु या जो शब्द है, मूल शब्द है, उसमें बाद में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तन कर दे तो प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति जोड़ अय। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला या रगने वाला। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में रगने वाला। जैसे भरा में आई प्रत्यय रगा तो रगने से क्या हो गया, भराई। तो ये जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है, जबकि उपसर्ग को देखे थे तो शब्द के पहले लग रहा था। तो प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, चीज़ें को समझ रहे हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं, जानते हैं। तो प्रत्यय के भेद के बारे में दिया हुआ है। मूलतः प्रत्यय के दो भेद हैं। पहला है कृदंत या कृत प्रत्यय तथा है दूसरा है तद्धित प्रत्यय। यहाँ आप देख सकते हैं कृत और तद्धित प्रत्यय आरेख के द्वारा समझाया जा चुका है। अब जो है हम लोग बारे बारे से दोनों को देखेंगे, समझेंगे। ये छोटा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये जो है टॉपिक जो छोटा है लेकिन प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। और ज़्यादा जो है शब्दों को मैंने इसमें समाहित नहीं किया है, जो आपके लिए ज़रूरी था उसी को समाहित किया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें और ज़्यादा उबाऊपन ना हो सके। तो देखिए कृत प्रत्यय के बारे में किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उसके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया या धातु के नया रूप देते हैं। इनसे संज्ञा और विशेषण बनते हैं। जैसे वंद में अना प्रत्यय लगने से वंदना शब्द बनता है। यानी ये जो कृति प्रत्यय रखते हैं, कृत प्रत्यय रखते हैं, वो किसी क्रिया या धातु में रखते हैं। यानी जो क्रिया है अगर उसका जो है रूपांतरण होगा तो उसमें प्रत्यय लगेगा। तो क्रिया का जब भी रूपांतरण होगा तो उसमें कृत प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी क्रिया धातु है यानी क्रिया है तो उसमें जो है कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं अ, अना, आ, ति, य, त्रि, उ, उक, ई, अक, कता, न, मान, तव्य, अन्य, आति। तो ये जो है संस्कृत के प्रत्यय हैं। अब देखिए हिंदी के जो कृत प्रत्यय हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हिंदी के कृत प्रत्यय हैं अ, अंत, अक्कर, आ, आई, आड़ी, आरु, आउ, अंकु, आक, आका, आकू, आन, आनी, आप, आपा, आब, आवट, आवना, आवा, आस, आहट, इयर, ई, इया, उ, एरा, एया, ऐत, ओड़ा, ओड़, औता, औती, औना, औनी, औटी, आवनी, औबर, का, की, गी, ता, ती, ती, न, ना, नी, वन, वा, वारा, वैया, सार, हारा, हार, हा इत्यादि। तो ये जो प्रमुख हिंदी के प्रत्यय हैं जो यहाँ बताए गए हैं। अब देखिए इससे एक एक शब्द बनाते, दो दो शब्द बनाते तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, इसलिए हम जो है इसको शॉर्ट करने का प्रयास किए हैं। क्योंकि आप जो खुद ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, तो आपको शब्दों से पता चल जाता है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसको सिर्फ समझना था। तो उसी उद्देश्य से जो है हम इसको इस तरीक़ा से बताए हैं। बाकी कोई भी प्रकाशन का बुक रखिएगा तो उसमें और अच्छे डिटेल से बताया हुआ है जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था कृत प्रत्यय। अब जो है आगे बढ़ते हैं तो तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित प्रत्यय का देखिए परिभाषा है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी तद्धित प्रत्यय जब भी आएगा तो संज्ञा के बाद में लगेगा या सर्वनाम के बाद में लगेगा या विशेषण के बाद में लगेगा। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद में जो भी प्रत्यय आया है तो वो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। जैसे मानव में ता लगा तो प्रत्यय तब लगने से बन गया मानवता। अब देखिए संस्कृत के तद्धित प्रत्यय हैं अ, अक, आयन, इक, इत, इन, इम, इमा, ई, ईर, इष्ट, ई, इन, इय, उर, ए, क, चित, ठ, तन, तह, त्या, त्र, त, त्वा, थ, द, धा, निष्ठ, म, मान, मै, मी, य, र, रु, वान,
वत वि व्यय सह सा सात। तो ये जो है संस्कृत के प्रत्यय हैं। अब देखिए हिंदी के जो तद्धित प्रत्यय हैं उसको आप जो देख लीजिए। अगर व्याकरण नहीं रखे हैं तो हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो एक व्याकरण की पुस्तक होनी चाहिए जिसमें आप जो है अच्छे से समझ सकें। हम तो एक जो है आपको सही से बताने का प्रयास करते हैं, शॉर्ट में बताने का प्रयास करते हैं। आपको जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से हम पढ़ाते हैं ताकि बुद्धिमत्ता से जो है एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकें। क्योंकि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको किताब तो देखनी होगी। अब देखिए हिंदी के जो तद्धित प्रत्यय हैं आ है, आयद है, आई, ताई, आऊ, आका, आटा, आन, आना, आनी, आयत, आर, आरी, आरा, ईयर, आयु, आवट, आस, आशा, आहट, इन, इया, ई, ईरा, उआ, उ, ए, अर, एरा, एरी, एर, ऐत, एर, एरा, एरा, ओ, ओट, ओटा, औटा, औटी, औड़ा, औड़ी, औती, औता, ओरा, का, की, ज, टा, टी, अण, त, ता, तीनी, पन, परी, रा, वंत, वार, वारा, व, स, सारा, स, हर, हारा, हा, हारा, हार इत्यादि। तो ये देखिए एक छोटा सा दिए हैं उदाहरण कि ये हिंदी के तद्धित प्रत्यय हैं और बहुत से प्रत्यय हैं। प्रत्यय को जो है एक गिनती में बांधना मुश्किल है, बहुत सारे प्रत्यय होते हैं। तो ये आप शब्दों से खुद देखिएगा कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जब शब्द का विखंडन कीजिएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। उसको जो है संधि विच्छेद करने का कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो उसी के आधार पे जो है वर्ण को जो है विभाजन कीजिएगा, शब्दों को विभाजन कीजिएगा वर्णों में तो कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और व्याकरण का भी सहारा लीजिए। तो वहाँ से आपको जो है चीज़ें और स्पष्ट हो जाएगी, ज़्यादा आँखों से गुजरेगी तो आपका जो है अच्छा रहेगा। तो जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाया गया है 5-7 बार उसको देखिए। लेक्चर जो भी टॉपिक का करवाया गया है 4-5 बार देखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप देखिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए नोट में दिया हुआ है इन सभी के अलावा अरबी, फारसी, उर्दू के भी प्रत्यय होते हैं जो उनके शब्दों से पता चल जाएगा। अब तो अंग्रेजी के भी प्रत्यय आ गए हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में कम देखने को मिलता है। जो ज़्यादा देखने को मिलता है उसको मैं बताया दिया हूँ। और बाकी जो है हम लोग MCQ से समझ लेंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके से संबंधित जो MCQ है उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो चर जोड़ अन यानी चरण। देखिए इसमें अन प्रत्यय लगा हुआ है, विकल्प ग सही हो जाएगा। अब देखिए घ और अंगा जो विकल्प है आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, ज़्यादा जो है आपको नंबर को माइनस करता है, तो इससे आपको बचना है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सही होगा। तो पहला का जो है सही हो जाएगा ग। आगे बढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है। तो तद्धित प्रत्यय से बना कौन सा शब्द है आपको बताना है। तो देखिए तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में आता है। तो पढ़ना और पठनीय और पढ़ना, पढ़ाकू, ये दोनों तो क्रिया और धातु है, लेकिन कृपा जो है विशेषण के दृष्टि में आता है तो कृपारु हो जाएगा, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है, समझना है, देखना है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो मौलिक जो शब्द है उसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, छोटी मात्रा है, विकल्प को सही हो जाएगा। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो प्रत्यय रहित शब्द यानी बिना प्रत्यय का जो शब्द है वो कौन है। तो मर्मज्ञ में तो प्रत्यय लगा हुआ है, निक इक प्रत्यय लगा हुआ, वैज्ञानिक में, अनुवाद में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द रचना में किसका योगदान होता है। तो शब्द रचना में उपसर्ग का, धातु का, प्रत्यय का, तीनों का योगदान होता है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बिना तीनों का जो है शब्द निर्माण में जो है आवश्यकता होता है, तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोषहर्ता में प्रत्यय है,
कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, दो सहर्ता शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है आपको बतानी है। तो देखिए दो सहर्ता शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है हर्ता प्रत्यय लगा हुआ है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा, हर्ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसी तरीका से जो है प्रश्न पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न है पूछा होगा कहीं प्रश्न है, उसी को हमने यहाँ डाला है। और 2-3 प्रश्न जो ऊपर के थे वो आपके बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो ये आपको जानना जरूरी है कि कैसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है छोटे छोटे टॉपिक में हर एक चैप्टर को देखते चले जाएंगे। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग ज़्यादा अच्छा से बताने का प्रयास किया है, जो कम महत्वपूर्ण है उसको एक जो है समझाने का प्रयास किया है। तो ये आप खुद समझिए, क्योंकि जहाँ से ज़्यादा प्रश्न है, जो ज़्यादा जटिल चीज़ है उसको अच्छा से बताने का प्रयास किया है। जो साधारण चीज़ है उसको आप खुद जान लीजिएगा, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय आप लोग संज्ञा सर्वनाम ये सब जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से समझते हैं, हमें पता है, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन पीजी किए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप खुद समझ जाइएगा इन सब चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां है र प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, यानी इससे जो है कौन सा शब्द नहीं बना है आपको बताना है। तो देखिए इसमें वत्सल जो है बना हुआ शब्द है, मंजूर जो है बना हुआ शब्द है र के मिलने से, लेकिन कमर में कोई प्रत्यय नहीं आया है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ग है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से ईर प्रत्यय शब्द नहीं है, यानी इनमें से किसमें ईर प्रत्यय शब्द नहीं है, यानी ईर प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द नहीं बना है आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें जो है जटिल में तो ईर प्रत्यय है, स्नेहिर में भी ईर प्रत्यय है, लेकिन शामिल में ईर प्रत्यय नहीं आया हुआ है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, क्योंकि शामिल में ईर प्रत्यय नहीं आया है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं, तो धातु के अंत में जोड़े जाने वाला जो प्रत्यय होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण में तद्धित प्रत्यय जुड़ता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय हैं वो कृत प्रत्यय हैं, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रंगेरा शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है रंगेरा शब्द में, तो इसमें जो है एरा प्रत्यय है बड़ी मात्रा, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। निम्न में कौन तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण वो होगा जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जो है लगा हुआ होगा प्रत्यय। तो इसको अगर आप अच्छे से देखिएगा तो बुराई बुरा करना, यानी बुराई विशेषण है, बिल्कुल सही है, तो ये तो तद्धित प्रत्यय है। सिराई ये देखिए धातु है, क्रिया है, तो ये सही हो जाएगा। भराई ये तो विशेषण है, तो सिराई जो है तद्धित प्रत्यय नहीं है, विकल्प ख सही हो जाएगा, ये कृत प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो बुद्धिमान जो शब्द है उसमें मान शब्द का जो है मान जो है प्रत्यय लगा हुआ है, विकल्प क सही हो जाएगा। मिराप शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आपको बताना है। तो मिराप जो शब्द है उसमें आप प्रत्यय लगा हुआ है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन कृत प्रत्यय है आपको बताना है, इसमें कौन सा जो है कृत प्रत्यय है। तो देखिए भिड़ना, जुटना, समझाना, ये तीनों जो है क्रिया धातु हैं, तो कृत प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में रखते हैं, तो विकल्प घ सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों के तीनों जो है कृत प्रत्यय हैं, तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 15वां प्रश्न देखते हैं। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में किया जाता है, तो तद्धित प्रत्यय का जो प्रयोग है संज्ञा शब्द में, सर्वनाम और विशेषण तीनों में किया जाता है। तद्धित प्रत्यय जो है तीनों के अंत में आकर के उसके अर्थ को बदलता है, तो विकल्प घ इसका सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। घ और अंगा विकल्प आपको जो है फंसाएगा, उससे बचना है और अपना जो रिजल्ट है उसको पक्का करना है। तो आज मैंने प्रत्यय को बताने का प्रयास किया है, कहाँ तक हम उचित हैं वो आप खुद बताइएगा, और इस 15 MCQ में आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी बेहतर चल रहा है।
और इसी तरह आप लोग जो है हिंदी से संबंधित जितने भी तैयारी करने हैं सभी का टॉपिक वाइज दिया हुआ है। आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी आदि का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यूजफुल है, क्योंकि ये बीपीएससी के लिए तो बनाया गया, लेकिन हिंदी साहित्य बदलता नहीं है, सभी के लिए वही चीज़ें हैं। सिर्फ यहाँ विकल्प 5 बनाए गए हैं, तो उसको आप देख करके अपने तैयारी को आगे कर सकते हैं। और बीपीएससी TRE 4.0 जल्द ही हो सकता है आए, नोटिफिकेशन आने की संभावना है, तो जून तक हो सकता है आ जाए, मई अंतिम में या जून के फर्स्ट वीक में। तो आप लोग तैयारी को जारी रखिए। और हिंदी जंक्शन पे लगभग सारा चीज़ उपलब्ध करवाया जा चुका है, हिंदी साहित्य से लेकर व्याकरण तक। व्याकरण के जो कुछ और टॉपिक है महत्वपूर्ण उसको हम लोग पहले देखेंगे, और समय मिलेगा तो विपरीतार्थक शब्द ये सब देखेंगे, लेकिन उम्मीद कम है, इसलिए आप लोग व्याकरण का एक पुस्तक रखिएगा जिसमें विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, जोकोक्ति, स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द को देख लीजिएगा, शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि नोट्स में बांटना संभव नहीं है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके चैनल पे देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी TRE 4.0 का हिंदी का नोट्स प्रैक्टिस सेट मिले तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम करके जो है स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको जो है PDF प्रोवाइड कर देंगे, 25 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और जो है नोट्स। ए स्टेट के लिए 199 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो इधर से हम नोट्स प्रैक्टिस सेट भेजेंगे, जिसको पढ़ने से आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर मेरा नोट्स प्रैक्टिस सेट रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक ये सब नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं, क्लास करने की आवश्यकता नहीं, मेरे चैनल पे जो दिया जाएगा वही काफ़ी है आपके तैयारी को लेकर के। तो इन सारे चीज़ों से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, यही कामना है, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।